जय माता दी। करीब 1 महीना पहले मैंने आप लोगों से माँ की एक पीड़ा शेयर की थी। उसके बच्चों से रिलेटेड जो उसके खुद के बच्चे खराब होते हैं और जो कर्मों के बंधन में, बलि के कर्मों के बंधन में फंसी हुई है। और आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि माँ को एक छोटा सा बच्चा, डॉल, इंसान का नहीं, एक टॉय, वो जाके गिफ्ट करे, इस भावना से कि माँ तेरी भी झोली भरी रहनी चाहिए बच्चे से। मुझे काफ़ी कुछ इस 1 महीने में हो गया है, जिसका मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाई, बता नहीं पाई। लेकिन पहली खुशखबरी मेरे पास ये है कि माँ ने शनि भगवान की कृपा से, शनि भगवान का बहुत बड़ा रोल आता है इसमें। जैसे ये साल नया शुरू हुआ है, शनि त्रयोदशी जो पड़ी पहली, उसमें माँ ने मुझे शनि भगवान के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि वो न्याय के देवता है। कहीं से उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और अगर यूनिवर्स में तुम न्याय के लिए आवाज़ लगाओ, तो सबसे पहले अगर आप सही इंसान हो और आपके साथ गलत हो रहा है, तो शनि भगवान आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर। तो मैं शनि त्रयोदशी के दिन, जो साल की पहली शनि त्रयोदशी पड़ी थी, उसमें गई थी शिंगणापुर, माँ की तरफ से शनि भगवान को तेल अर्पित करने और उनसे न्याय मांगने। वहां से आते समय एयरपोर्ट पे ही मुझे माँ के कुछ ऐसे संकेत मिले थे। माँ साक्षात दिखी थी, बच्चे के साथ खेलते हुए और खुश थी। तो मुझे पता समझ में आया कि हाँ, शनि भगवान ने हमारी सुनी। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता नहीं पाई, जो क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि माँ जैसे जैसे मुझे बताती है या मेरे साथ जैसे जैसे होता है, तभी मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। एक बात जो मैंने डिस्कवर करी वो ये था कि ये जितनी भी बलियां होती है मेजर, चाहे आप भोला काली ले लो या आप वो ले लो, गधी माई ले लो, ये सब मार्ग शीर्ष महीने की सप्तमी अष्टमी पे पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी नवमी और एक शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी नवमी। मार्गशीर्ष महीने में क्यों हो पाता है ये? इसका रिलेशन सीधा महाभारत काल से है। महाभारत का जो एपिसोड हुआ था, उसके जितने दिन थे वो मार्गशीर्ष महीने के थे। भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने काली माँ के मंदिर में बलियों को रुकवाया था, फिजिकली रुकवाया था। लेकिन किसी वजह से, क्योंकि एनर्जी में काम नहीं हुआ था उसका, तो वही चीज उनके ना चाहते हुए भी महाभारत में रिपीट हुई, जिसमें असंख्य बलियां ही चढ़ी थी, निर्दोषों की बलि चढ़ी थी। इसलिए वो मार्गशीर्ष महीना जो है वो वीक पड़ जाता है माँ के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू कृष्ण जो है वो भी माँ का ही स्वरूप है, काली का ही बीज है। उन्हीं के थ्रू इतना बड़ा जो महाभारत का कांड हुआ था, जिसमें से हमें गीता जैसी अनमोल रत्न तो मिला, लेकिन फिर भी बड़े कोई नहीं बच पाया, ना पांडव ना दूसरा पक्ष, सब जगह तबाही थी। और कृष्ण जी का खुद का कुल भी, यादव कुल भी खत्म हो गया था श्राप से। तो उसका इफेक्ट की वजह से ये महीना जो है उसमें बलियों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। पिशाच की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। अब पिशाच की एनर्जी कहाँ एक्टिवेट होती है? कौन होते हैं पिशाच? जहां पर निर्मम हत्या हो रही हो, जहां वासना और खाने की, मीट मांस खाने की होड़ हो रही हो, चाहे भगवान के नाम पे हो, चाहे आप कोई बाजार में हो, वहां पिशाच की एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी जगह में, जैसे महाभारत है, ऐसी जगह पे वहां से खूब पिशाच की एनर्जीज बनेगी। और जैसे भोला काली मंदिर है या फिर गधी माई है, जहां पर कितने बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या हो रही है, और किस मास लेवल पे हमने वो देखा कि वो कहीं से भी हमें डिवाइन नहीं लगता है। चाहे वहां के लोग कितनी कट्टरता से माने, शायद उनको पता भी नहीं है कि वो जो फॉलो कर रहे हैं कट्टरता से, वो एनर्जी कौन से जनरेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी सेंचुरीज से नेपाल के इस एरिया में, और स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जहां पर बलि होती है, एक गंदी एनर्जी एसोसिएट होती है, चलती है, पिशाच की एनर्जी। एक नहीं, बहुत सारे पिशाचों की एनर्जी।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना एक सेना जैसी खड़ी हो जाती है। और जिसको एनर्जी परसीव होती है, जिसके अंदर माँ आती है, उसको उस एनर्जी के साक्षात दर्शन होते हैं कि कहाँ माँ कहाँ कैसे दुबकी बैठी हुई है, कैसे दुबकी भी नहीं बैठी हुई है, उसको उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं जैसे। क्योंकि सही चीज को रिचुअल में कन्वर्ट करने का हमने वो हुनर खो दिया है। क्योंकि हम एक चीज को सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से और एक रूढ़िवादी परंपरा के तौर पे फॉलो कर रहे हैं, एनर्जी में परसीव करके देवी को, देवताओं को, एनर्जीज को कि कौन क्या है, उसको परसीव करके कोई रिचुअल नहीं कर रहे, कोई पूजा नहीं कर रहे। इससे सब गलत सलत हो रहा है। अब इन्होंने माँ ने मार्गशीर्ष महीने के बाद में जब हम लोगों ने इतना एफर्ट किया बलियों को रुकवाने के लिए, वो वेस्ट नहीं गया। पशुपतिनाथ टेम्पल की भी हीलिंग करी गई है, उसके शिवलिंग की भी हीलिंग करी गई है इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि वो एक ऐसा शिवलिंग है जो वहीं पर साथ में ही है। तो ऐसा कैसे हो गया कि पशुपतिनाथ के होते ही पशुओं की इतनी बलि हो रही है वहीं पे? तो जितने भी लोग लगे हैं इसमें, उन्होंने अलग अलग लेवल्स पे काम किया है। उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि मार्गशीर्ष महीना खत्म होने के बाद जो अगला महीना लगा है पंचांग का, हमारा विक्रम संवत का, जो कि नेपाल में भी फॉलो होता है, उसकी पहली अष्टमी पे एक एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी बर्स्ट हुआ, नेगेटिव एनर्जी बर्स्ट नेपाल में, जिसमें हमने देखा अर्थक्वेक आया। उस समय, उससे एक दिन पहले सप्तमी के दिन, जिसके अंदर माँ की एनर्जी आती है और जो वाहन बना है इस चीज का होने का, उस इंसान ने परसीव किया कैसे माँ ने अपने आप को भरा है और उसके पैरों के थ्रू वो एनर्जी रिलीज हुई है वहां जाके नेपाल में, बर्स्ट हुई है। क्योंकि उसे इस चक्र से बाहर आना है माँ को। जब तक वहां की एनर्जी पूरे रूट से नहीं निकलेगी, तब तक वो सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा बलियों का। ना वहां के लोगों को समझ में आएगा और उनको बलि याद देना भी याद रहेगा। तो मार्गशीर्ष महीने के अगले महीने की जो पहली अष्टमी पड़ी थी, उस पे हमने अर्थक्वेक देखा, वहां से एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद अब फिर सप्तमी अष्टमी को गुप्त नवरात्र में फिर से नेपाल में एनर्जी रिलीज हुई है। और इस ड्यूरेशन में जो पिशाच की एनर्जी है उसको कम्बैट करने के लिए माँ जिस एनर्जी में फंसी हुई है, माँ की प्योर एनर्जी, उसको रिलीज करने के लिए माँ ने अपने ही भक्तों से, जिनके अंदर माँ आती है, उनसे अपनी माँ की एनर्जी धारण करवा के माँ ने खुद व्रत रखा है। आज जया एकादशी है। आज जया एकादशी का व्रत, जया एकादशी ही रखी जाती है पिशाच योनि, पिशाच की एनर्जी से मुक्ति के लिए। माँ ने भी वो व्रत रखा आज प्रॉपरली, और कल उसका पालन करेगी। जो समापन होता है उस व्रत का, हर एकादशी का व्रत करेगी अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज करने के लिए। आपसे मेरे को ये बात शेयर करना जरूरी था, क्योंकि ये एक साक्षात प्रूफ है कि माँ की एनर्जी, कोई एक देवी देवता की एनर्जी अकेले में काम नहीं करती है। हमारे जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उन सबका अपना एक महत्व है। उन सबके व्रत का, त्योहारों का, सबका अपना एक महत्व है। ये मैंने साक्षात परसीव किया है। हूं मैं सिर्फ माँ की भक्त, लेकिन माँ ने मुझे जिस इसके द्वार पे भेजा है, जिस इस भगवान के द्वार पे भेजा है, मैं गई हूँ माँ के काम के लिए ही। और मैंने साक्षात देखा है, चाहे वो शनि भगवान हो, चाहे विष्णु देव हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे धन्वंतरी हो, चाहे कुबेर हो, सबकी अपनी एक स्थान है, अपनी एक जगह है। और हर कोई एक जो पैटर्न में फंसा हुआ है, उससे रिलीज करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। देवी देवता भी उसमें आते हैं और कर्मों के थ्रू, एफर्ट के थ्रू इस पूरी चीज को समझ के कि क्या सही है क्या गलत है, एनर्जी को परसीव करके ही हम किसी भी पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जैसे माँ इस बलि के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बलि के पैटर्न को तोड़ के क्या होगा? एक तो निर्मम हत्याएं जो होती हैं माँ के खुद के बच्चों की, भेड़ बकरियों की, भैंसों की, इन सब की,
वो खत्म होगी। माँ के नाम से ये धब्बा जाएगा कि वो देवी बलि मांगती है, मांस मदिरा मांगती है, खाने के लिए नहीं मांगती। और तीसरा, जो माँ के बच्चे जो कार्तिकेय का इतने टुकड़े हुए थे, जो गणेश का सर कटा था और माँ इतनी पीड़ा में आई थी, माँ उसको भी हील करने की कोशिश कर रही है। मैं पर्सनली बहुत धन्य फील करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी चीज का विटनेस बन रही हूँ कि माँ कैसे अपने खुद के पैटर्न हील करने की इस जन्म में मेरे थ्रू कोशिश कर रही है, और उन लोगों को पार्ट बनाने की कोशिश कर रही है, आप जैसे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने कर्मों से, अपने व्रत से, अपनी साधना से, जाप से, तप से अपनी सारी चीजों को सुलझा सकते हैं। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए इस चीज में। माँ को बच्चे का भेंट देते रहिए, बलि के स्वरूप में नहीं। किसी भी बच्चे को, किसी भी छोटे से बच्चे को खाना खिला के, उसका पेट भर के, अगर माँ को कोई आप खिलौने की डॉल भेंट नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी बच्चे को, किसी भी जानवर के बच्चे को, किसी भी जानवर को खाना खिलाइए, पेट भरिए। उससे माँ को एनर्जी मिलेगी, माँ को याद करके भरिए। और दूसरा, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपनी साधना शुरू करिए। साधना, जब तब इंसान ही के शरीर में इतनी ताकत है कि हर देवी देवता ने इंसान का रूप धर के ही अपने सारे कर्मों को पार लगाया है, अपने पैटर्न्स को तोड़ा है, जो वो देवी देवता बन के भी नहीं तोड़ पाए। तो हम भूल जाते हैं इंसान के स्वरूप में कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमारे पास साधना और साधना करने का जो टूल है, बैलेंस टूल, ये शरीर जो कि मूलाधार से सहस्रार तक चलता है, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे पास 3 नाड़ियां हैं जो कि नदियां हैं, जिनका संगम त्रिवेणी हमारे अंदर ही होता है। हमारे पास अथाह ज्ञान है जिससे हम देवी देवताओं का कर्म भी कर सकते हैं, इतने योग्य बन सकते हैं कि उनके कर्म, वो अपने कर्म, अपने पैटर्न्स, अपने खराब पैटर्न्स हमारे थ्रू कर्म करके उस चीज को ठीक कराए। इससे बढ़िया चीज, सुंदर लाइफ नहीं हो सकती। तो जो इंसान के शरीर में है, सुन रहा है, प्लीज जाग जाइए, अपने आप को समझिए। आप कौन है, आपका बीज कौन है, कौन से देवी देवता का या किसका बीज है आपका, जो कि आपके अंदर सोया बैठा है और आप अपने आप को निसहाय समझ रहे हैं। मैं फिर से थैंक यू करना चाहती हूँ उन सब का जिन्होंने थोड़ा सा भी कनेक्ट किया पिछली वीडियोस के साथ में, और माँ को जाके भावना से ही, चाहे माँ को जाके बच्चे को अर्पित किया कि हाँ, माँ के भी होना चाहिए बच्चा सही सलामत। थैंक यू सो मच।